हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा। तुला राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं आगे आने वाले 1 से 2 महीने के लिए। ये आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, लाइफ को बदल सकता है, बहुत सारी खुशियाँ, स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है अगर आप इन सारे अर्जेंट मैसेज को जान लेते हो तो। और कुछ ऐसे वार्निंग है, रिस्की चीज़ें हैं, डेंजरस चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में हो सकती है और आपको पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ रहा है, उससे भी आपको यहाँ पे ये रीडिंग बचाएगा, गाइड करेगा, बताएगा कि कैसे समय को यूटिलाइज़ करो, कैसे लोगों से बच के रहना है, कौन आपके लव लाइफ में आ सकता है, हेल्थ कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा। लेट्स सी। सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब करके पहले आप सभी लोग अलाइन हो जाइए, ठीक है, ताकि आपके लिए भी कार्ड्स आ सके, मैसेजेस आ सके। ओके। एंड इफ़ यू वांट, आप 7777 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लो, ठीक है, या फिर 7777 लिखकर आप अलाइन हो जाए। ओके, दिस वन। इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़िंदगी में अगर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसको आप अकेले डील नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझसे एक बार कांटेक्ट करो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। कैसे कांटेक्ट करोगे? सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर कांटेक्ट करना, ठीक है, ज़रूर करना। ओके, चलो कुछ कार्ड्स है वो मैं ले लेती हूँ। वन मोर कार्ड, दैट्स इट। सबसे पहले यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके लिए ना एंजल नंबर आया। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एंजल नंबर को थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर ये एंजल नंबर आपको कहना क्या चाह रहा है। हो सकता है आजकल ये एंजल नंबर आपको दिखाई भी दे रहे हो। दिस वन। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक, अगर मैं सिर्फ स्पिरिचुअल बातें बोलूँगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। जो 7777 एंजेलिक नंबर आया है, इसको क्लेम ज़रूर कर लेना। पहले आप तो अपनी इनर वॉइस पे भरोसा करो। पास्ट में जो आपने मेहनत किया है उसका आपको निश्चित रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये बात आप जान लो, ठीक है। करियर और सक्सेस, स्टडीज़ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी अगर नहीं बनी रहती थी तो कंसिस्टेंसी बनी हुई रहेगी, ठीक है। मन लगेगा पढ़ाई वढ़ाई करने में। और अब आप बोलोगे मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट मतलब अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट कब मिलेगा? ओके। सॉरी। तो पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। और ये आप, अगर आपका रिजल्ट 1-2 महीने के अंदर आ गया तो डेफिनेटली आपके फेवर में होगा, ठीक है। अब कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, जो भी आपने गवर्नमेंट जॉब दिया हो या फ़ॉरेन के लिए ट्राई किया हो, फ़ॉरेन जाने का किया हो, कुछ भी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज़ आपका पूरा होने वाला है निश्चित। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ नया सीखने वाले हैं और आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप ऑनेस्ट एंड मीनिंगफुल होने वाला है, ये भी आप जान लो, ठीक है। तो लाइक एंजल नंबर बस इतना ही आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स हैं उसके थ्रू मैं आपको मैसेजेस देती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे 7 का मीनिंग आया, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये भी है। ये कार्ड, पहले वाला जो कार्ड है, ये बता रहा है कि रिजल्ट आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, ओके। पहले एंजल नंबर ये बताया कि हाँ रिजल्ट मिलेगा। अब ये कार्ड क्लैरिफाई ये करके बता रहा है कि हाँ आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा जो भी देख रहे हो, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ठीक है, ताकि आप उस पल को, उस चीज़ को, उस रिजल्ट को, हर एक चीज़ों को इंजॉय कर सको, फील कर सको, ओके। यस। तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है और अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलने वाला है और हो सकता है अच्छा स्कोर करो। आइज़ का एग्ज़ाम है या कुछ भी है तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल अच्छा रहने वाला है। फ़ॉरेन जाने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिखाई दे रहे हैं। आप अगर ऑलरेडी फ़ॉरेन में हो तो भी मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है वहाँ रहते हुए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, ताकि आपका वहाँ प्रमोशन हो जाए।
होता है ना कि आप वहाँ काम कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, स्पेशली जॉब कर रहे हो कंपनी में, तो आप चाहते हो कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मैनेजर बन जाओ, सीईओ बन जाओ, जो भी। तो उसके लिए वो टैलेंट होना चाहिए, वो टैलेंट भी है, बस आपका वो टैलेंट देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आप वो जो प्लेस है वो हासिल करने वाले हो। तो 1-2 महीने के अंदर अगर फ़ॉरेन में भी है, कहीं भी है, तो भी आपकी बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है। एक लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो मेहनत का इवैल्यूएशन जिसे कह सकते हैं, ठीक है? और पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। और करियर में तो मैंने आपको बता दिया, आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा, इतना जान लो। रिज़ल्ट थोड़ा डिले है, ठीक है? यस, अभी भी आपको कोई रिज़ल्ट डिले हो रहा होगा, इसलिए आप रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रहा है आपका, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो इम्पेशेंट और फ्रस्ट्रेशन लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑलराइट। अब यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब जैसे अच्छा रिजल्ट आ गया, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद और आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना है, ठीक है? ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे, दिस वन। ओके, ऐसा हो सकता है इस 1-2 महीने के अंदर कुछ लोग आपसे तुलना करने की कोशिश करें, आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करें, आपके अगेंस्ट जाए, ओपोज़ करें, ठीक है? ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको थोड़ा-सा रेडी रहना है, ओके? उसके बाद लव रिलेशन की अगर बात की जाए इस कार्ड के थ्रू, दिस वन, तो लव रिलेशनशिप में ना आपको समझदारी रखनी होगी, क्योंकि फैमिली हो या एक्स पार्टनर हो या करंट पर्सन हो, हस्बैंड वाइफ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है, ठीक है, तो और बढ़ सकती है, और अगर नहीं है तो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है? ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि मे बी थर्ड पार्टी इंटर कर सकता है आपके रिलेशनशिप में, ऐसे चांसेस हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड है दिस वन, कि आपको मैनिफेस्ट करना है, अभी से ही मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हमारे रिलेशनशिप में कोई बैड पर्सन नहीं आ सकता, कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। हमारे इंटेंशन, मेरे पार्टनर की इंटेंशन मेरे को लेकर क्लियर है, मेरे इंटेंशन क्लियर है उसको लेकर, हम दोनों के इंटेंशन एक दूसरे को लेकर क्लियर है, तो फिर कहाँ से कोई थर्ड पार्टी आएगा? तो ये टैरो रीडिंग क्यों होता है? आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए, और यही चीज़ है, ठीक है? ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद एक दो पॉइंट और बताना चाहती हूँ। देखो, आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है 1-2 महीने के अंदर, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, अच्छा, पॉजिटिव चेंजेस होने वाला है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कॉल मैसेज का, बात करने का, रिलेशनशिप के ठीक होने का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका उस इंसान के साथ रिलेशनशिप भी ठीक हो रहा है, एक नर्चरिंग एंड फ्लोरिशिंग बाउंड डेवलप हो रहा है, इमोशनल अबंडेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। आप में से कम 15% लोगों की लाइफ में एक न्यू बंदा आ सकता है, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही ओपन हार्टेड, ठीक है, जो आपको बहुत प्यार करे, बहुत अच्छा ट्रीट कराए। अब एक दो बात और बता देती हूँ। कुछ लोग ऐसे फील्ड में जा रहे हो या ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपका कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है, कहीं कोई ऐसी चीज़ों में उतर रहे हो जहाँ पे आपकी काफ़ी टक्कर होने वाली है बड़े बड़े लोगों से, ठीक है, मतलब नॉलेजेबल लोगों से, जिस फील्ड में रहोगे। तो कंपटीशन किसी चीज़ में हाई मुझे दिख रहा है, तो अचीवमेंट आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? और अपने अचीवमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? गिव अप तो बिल्कुल भी मत करना, गिव अप तो खैर बात ही नहीं उठती है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? गिव अप की तो कोई बात ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और चलो, ठीक है, और यहाँ पे फूल की भी एक एनर्जी है, ठीक है, फूल, दिस वन, ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फूल की एनर्जी आपको सिंपली ये बता रही है कि कुछ नई से शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, कुछ बेवकूफ़ियाँ या कुछ गलतियाँ आपसे हो सकती हैं, गलतियाँ आप कर सकते हो, ठीक है? तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखना है, अपने इनोसेंस का। आप बहुत इनोसेंट हो तो आपके इनोसेंस का कोई फ़ायदा ना उठाएँ, अगर आप थोड़े भी इनोसेंट हो तो उसका भी कोई फ़ायदा उठा सकता है, ध्यान रखें। न्यू बिगिनिंग आ रहा है, फ्रीडम, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करे,
एक ट्रस्टवर्दी बाउंडिंग किसी के साथ क्रिएट करना चाहते हो तो वो डेवलप हो रहा है, न्यू चैप्टर आपकी लाइफ के डेवलप हो रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग होने वाला है और जो कि बहुत ही अननोन है, जो आपको पता नहीं है वो होने वाला है। बहुत क्यूरियोसिटी आपके आगे आने वाले 1-2 महीने में रहेगी। और न्यू रोमांस तो मैंने आपको बता दिया। कोई इंसान आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो हर चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ। जितना डर है वो निकल जाएगा, हेजिटेशन है 1 महीने 2 महीने के अंदर ख़त्म होने वाला है, गुस्सा, इम्पल्सिवनेस ये सब ख़त्म होने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर देते थे, अब अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस नहीं करने वाले हो। एक बात और ध्यान रखना कि 1-2 महीने के अंदर आप ओवरथिंकिंग किसी भी चीज़ को लेकर मत करना। ज़्यादा ओवरथिंकिंग करोगे तो जिस चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग करोगे वो चीज़ आपका ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी ये बात है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। टेक केयर।